तो हम पढ़ रहे थे ऑसिलेशन। क्या पढ़ रहे थे? ऑसिलेशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला था? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों क्या आए थे? हार्मोनिक फंक्शन। क्या बने थे? हार्मोनिक फंक्शन। मतलब हमने दो तरीके से पढ़ा है। ऑसिलेशन मतलब क्या? दो पोजीशन होती है। बीच वाली पोजीशन को हमने क्या बोला है? मीन। राइट साइड वाली कौन सी होती है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। लेफ्ट साइड वाली यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे हमने एम्पलीट्यूड बोला था। क्या बोला था? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी अपनी क्या हुई थी? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हुई थी? जीरो। मीन पोजीशन पे अपना एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। एक्सट्रीम पे अपना एक्सेलरेशन क्या था? मैक्सिमम। ए ओमेगा स्क्वायर बराबर है। अब इस साइड के लिए अपना आता है माइनस, इस साइड के लिए आता है प्लस। बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होता है, इधर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब ये पोजीशन अपनी मीन थी। ये कौन सी थी? पॉजिटिव एक्सट्रीम। इधर कौन था? निगेटिव एक्सट्रीम। अब यहाँ से जो भी पार्टिकल जा रहा है तो दो वे से हम मोशन पढ़े। एक तो मीन पोजीशन से शुरू करेगा या फिर एक्सट्रीम से। ग्राफ भी बनाए थे हमने पिछले इसमें। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सट्रीम का आप लोगों को बनाने के लिए बोला था। वो चेक करेंगे अपन क्लास के बाद कितने लोगों ने बनाया तो। ठीक है। अगर मीन से शुरू करता है तो अपना एक्स का इक्वेशन बना था ए साइन ओमेगा टी। अगर एक्सट्रीम से शुरू करता है तो अपना ये बन जाता है, बोला था ए कॉस ओमेगा टी। 90 डिग्री ऐड हो जाता। क्या ऐड हो जाता है? तो इस पे से v आया था अपना ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इधर v बन जाएगा ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे भी जस्टिफाई करे थे हमने। जैसे अगर पार्टिकल राइट जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? पॉजिटिव। लेफ्ट जा रहा है तो क्या रहेंगी? निगेटिव। इधर भी ऐसे, अगर लेफ्ट जा रहा है तो क्या रहेंगी? निगेटिव। राइट जा रहा है तो पॉजिटिव। तो हर वे से अपन ने डिस्कस किया था। सर्कल के वे से, इस पे से, इक्वेशन पे से, तीनों चारों इससे हमने टैली किया था। अब आप लोगों ने होमवर्क किए बोल रहे, बराबर है? तो एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा टाइम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? टाइम। देखो, फाइंड, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे अगर डीपीपी 1 करिए तो। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम, पहला एग्जांपल, x is equal to 0 to x is equal to a by 2। कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं अपन? x is equal to 0 से कहा जा रहा है x is equal to, मैं इसे अब 2-3 मेथड से बताऊंगा, फिर जो आपके दिमाग को अच्छा लगे उससे अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले अपन बेसिक, अगर ये 0 से जा रहा है मतलब मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। कहाँ से शुरू कर रहा है? मीन पोजीशन से। सही है। तो मैं इसे ऐसा बोल सकता, पहले पार्टिकल कहाँ है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x का इक्वेशन क्या था? ए साइन ओमेगा टी। सही है। ए साइन, तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो इस पे से साइन ओमेगा टी कितना आता है भैया? 0 आता है। तो इस पे से t की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी? 0। फिर ये x से कहाँ पे पहुंचा? a बाय 2 पे। कहाँ पे पहुंचा? तो मैं अभी x की वैल्यू a बाय 2 रखता। a बाय 2 बराबर a साइन ओमेगा टी। ए तो 1 बाय 2 बराबर साइन ओमेगा टी। तो साइन कितना यानी 1 बाय 2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर ओमेगा टी। 30 मतलब कितना? पाई बाय 6। ओमेगा यानी क्या होता है? 2 पाई बाय टी। पाई बाय, ये टी इधर जाएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी बाय 12। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना हुआ? इसमें से इसका टाइम माइनस, तो इसमें से ये 0 माइनस हुआ तो इतना ही बचेगा। अरे हाँ या ना? ये हुआ कैलकुलेशन से करना। कैसे करना? पहली पोजीशन को जाने का टाइम, दूसरी पोजीशन को जाने का टाइम, दोनों का डिफरेंस। इसे हम सर्कल मेथड से भी कर सकते। कैसे कर सकते हैं?
सर्कल मेथड। अब देखो सर्कल मेथड से बोलो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तीनों वैसे बता दे रहा मैं। हमने ये पढ़ा है कि जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, कौन सी मोशन करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वही कौन सी मोशन करता है? ऑसिलेशन भी करता है। क्या करता है? ऑसिलेशन। सही है या नहीं? तो पहले पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, अपने लिए ये पोजीशन कौन सी होती है? मीन। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये फिर से कौन होता है? मीन। ये कौन होता है? निगेटिव एक्सट्रीम। इसकी रेडियस यानी ए ही रहता है ना? अरे पढ़ाया कल पिछले क्लास में, यही तो पढ़ा हमने। इसकी रेडियस क्या होती है? ए, मतलब एम्पलीट्यूड दिख रहा है। सही है, ठीक। अब पार्टिकल कहां से कहा गया अपना? जीरो से, x इक्वल टू जीरो से कहा गया a/2। तो ये जीरो है, जीरो से कहा गया a/2, जीरो से कहा गया a/2। अब देखो ये a/2 मैं ऊपर से लेके जाता, ध्यान देना बराबर। तो ये जीरो से यहाँ तक गया a/2 पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? a/2 कितना है? तो मैं इसको जोड़ देता। अब मुझे पता है ये रेडियस यानी a है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये कितना है? a/2। अबे कितना है? तो मेरे लिए साइन थीटा कितना होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन, ये ट्रायंगल दिख रहा है इन सबको? हो गया नहीं? तो साइन थीटा क्या हो गया? a/2/a। मतलब साइन थीटा बराबर कितना बचा? 1/2। मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, मतलब कितना? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यानी कितना? π/6। थीटा यानी क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा यानी ही, तो यहाँ से भी मैं ऐसा लिख सकता π/6 बराबर 2π/t इंटू टी। पाई तो t/12, वही टाइम आया ना? टाइम तो वही आया, t/12। कितना आया? मतलब अगर मुझे यहाँ से दो पोजीशन के बीच का अगर एंगल पता चला, क्या पता चला? तो मैं टाइम निकाल सकता। क्या निकाल सकता? कहने का मतलब समझ में आया क्या? सर ऐसे नहीं, और आसान, डायरेक्ट। चलो देखो, जीरो से a/2, जीरो के लिए एंगल जीरो ही आएगा, a/2 के लिए एंगल 30 डिग्री आएगा। डायरेक्ट पता है हमें, इतना लिखने की जरूरत बस सिंपली। अब हमें पता है एक रिवोल्यूशन, अगर एक सर्किल कंप्लीट हुआ तो कितना एंगल होता है? 360। कितना होता है? मतलब 360 डिग्री, मतलब टाइम पीरियड हो गया अपना। 360 डिग्री में क्या हो गया? टाइम पीरियड। तो 30 डिग्री में कितना? तो x बराबर t/360 इंटू 30। समझे? ऐसे भी तो करते आता। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इससे थोड़ा कम, इसमें और कम। अपने दिमाग को जो पटे वो करते आना। अब देखो मैं डायरेक्ट करता, अब आसान हो जाएगा। चलो आगे थोड़ा सा देखो इधर। अब मैं अगर ऐसा बोलूं, दूसरी कंडीशन मैंने बोला x इज इक्वल टू कहा जा रहा हो a/2 से x इज इक्वल टू a पे जा रहा। a/2 से कहा जा रहा। अब a/2 मतलब मुझे पता है कितनी डिग्री? x इज इक्वल टू a मतलब 1 हो जाएगा। 1 मतलब कितने डिग्री? 90। तो 30 से 90 जा रहा, मतलब टोटल एंगल कितना कवर कर रहा? तो 60 डिग्री को अपन को कन्वर्ट करना है टाइम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? टाइम के फॉर्म में। तो मैं क्या कर दूंगा? x बराबर t/360 इंटू 60, t/6। कितना टाइम लगा? डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा अपन ने अभी किया। आप क्या करते थे पहले? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। पहले कितना है? a/2 a साइन ओमेगा t। ये कैंसिल, 1/2 बराबर साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे कितना एंगल आता? ओमेगा t बराबर 30। तो इसका टाइम आता था कुछ तो भी, फिर आप इसके लिए टाइम निकालते थे। x की जगह पे क्या पुट करते थे आप? a। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करते थे बाद में? a साइन ओमेगा, a कैंसिल, 1 बराबर साइन ओमेगा टी। तो ये दूसरा ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी आती थी? π/2। अरे कितनी आती थी? तो इस टाइम में से इस टाइम को क्या करना पड़ता था? माइनस। क्या करना पड़ता था? तो देख लेते इसका टाइम कितना आएगा?
ओमेगा टी बराबर कितना है 30, तो टी बराबर 30 बाय ओमेगा। इधर T2 बराबर 90, पाई बाय 2 मतलब 90 ना, 90 बाय ओमेगा। तो T2 माइनस T1 कितना होता है 90 माइनस 30 बाय ओमेगा। 90 माइनस 30 कितना होता है 60, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय। समझे क्या? अरे हो गया नहीं सर 2 पाई बाय टी, तो ये चला गया 60 बाय 2 पाई इंटू टी। अब 60 डिग्री का रेडियन करना हो तो पाई बाय 3 होता है ना, कितना होता है पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आता है ये पाई बाय 60। हो गया नहीं, पाई पाई कैंसिल कर दिए तो कितना बचेगा सिर्फ पाई बाय 6, मतलब टी बाय 6। तो हमें कैसे करना है ये किसकी चॉइस है? अपनी। एनालिटिकली करना है एनालिटिकली करना है, डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखना है। अब मैं पूरी कंडीशंस एक एक हर वे से लिखते जाऊंगा, देख लो। पहली केस हो गई थी अपनी, दूसरी मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, a/2 से x इज इक्वल टू a तक। चलो मैं नॉर्मल इससे लिखता पहले। x बराबर आप क्या लिखते हो a साइन ओमेगा टी, तो पहले x की वैल्यू कितनी a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी। ए कैंसल, कितने डिग्री आता है ये 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 6 बराबर ओमेगा टी। तो ये होता है पाई बाय 6 बराबर ओमेगा कितना होता है बेटा 2 पाई बाय टी इंटू टी। पाई पाई कैंसल, टी इधर जाएगा, टी बाय कितना आया 6। अरे ये और नो हाउ या नहीं, या टी बाय 6 आ गया, या टी बाय 12 सॉरी टी बाय 12 6 इंटू 2 12, टी बाय कितना आया 12। लेकिन ये किसके लिए आया a/2, अब यहाँ से आ गया तो मैं इसका भी निकाल लूंगा। x बराबर यही फॉर्मूले से a साइन ओमेगा टी, x की वैल्यू कितनी a बराबर ओमेगा टी, a 1 बराबर साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी 1 कब होता है 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो ये फिर से 2 पाई बाय टी इंटू टी बराबर पाई बाय 2, पाई पाई कैंसल, तो टी इज इक्वल टू कितना आया टी बाय 4, कितना आया। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना, तो इस टाइम में से इस टाइम को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो T2 माइनस टी बराबर टी बाय 4 माइनस टी बाय 12, 12 माइनस 4 8 टी बाय 4 इंटू 12, 4 1 जा 4 2 जा 2t बाय 12 मतलब t बाय 6। तो ये कितना लंबा होता है, टाइम जाता ना, क्या जाता है टाइम। अब इसी को अपन सर्कल से करना बेटे, तो सर्कल में मैं सीधा ऐसे लिखूंगा, देख लो। सर्कल में मैं पहली पोजीशन लिख लूंगा, पहले वो 0 से कहा गया a/2, अबे कहा गया, फिर बाद में इस पोजीशन से वो कहा आया एक्सट्रीम पे, सही है कि नहीं। तो ये मीन था, मीन मतलब x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना है a/2, ये पूरा कितना है a। तो हमें पता है a/2 के लिए ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो यहाँ से आने का एंगल कितना होता है 90 माइनस 30 का, तो ये कितना बचा, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में एंगल कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है 60। तो मुझे पता है 360 यानी t, तो 60 यानी कितना, तो मैं कर लूंगा x बराबर t बाय 360 इंटू 60। तो ये आसान नहीं है क्या, अरे हो गया नहीं। तो ये इतना करते बैठेंगे कि ये करेंगे ये वाला, हमें सिर्फ 2 पोजीशन पता चाहिए और उनके बीच का क्या पता चाहिए एंगल। सर एंगल पता नहीं रहा, तो 1/2 दिखा तो सबको पता है 30 रहेगा, ये दिखा तो 90 रहेगा, 1/√2 दिखा तो 45 रहेगा, √3/2 रहा तो 60 रहेगा, सही है कि नहीं। अरे समझे, और करते x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, मैं भी डायरेक्ट कर रहा a/√2। तो मुझे पता है 0 यानी एंगल कितना 0 डिग्री, a/√2 मतलब एंगल कितना 45, तो 0 से 45 जा रहा मतलब थीटा कितना हुआ बे 45 डिग्री, कितना हुआ 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। इसको ओमेगा टी के साथ इक्वेट करके भी आप निकाल सकते हो,
पाई बाय 4 बराबर 2 पाई बाय टी इंटू टी, पाई पाई टी बाय 8 आ गया। सर डायरेक्ट करते ना, 45 का कन्वर्शन करो, x बराबर टी बाय 360 इंटू 45, 45 1 जा 45 8 जा, सेम ही आएगा। चलो दूसरा लेता मैं, चौथा, x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 से x इज इक्वल टू ए गया, तो a बाय रूट 2 मतलब फिर से कितने डिग्री 45, a मतलब कितना 90, तो 45 से 90 जाने में एंगल कितना गया 45, तो 45 यानी कितना होता है t बाई 8, सेम ही आएगा। अरे हाँ या नहीं, 45 डिग्री का कन्वर्शन फिर से वही, एक तो इसको ओमेगा टी के साथ इक्वेट करके निकालो या फिर यूनिटरी मेथड से निकालो। यूनिटरी मेथड मतलब क्या, 3 बाय 360 इंटू 45, कितना आया t बाय 8, कितना आया, समझे क्या। नॉर्मल इससे भी करते आता, ओमेगा टी के साथ भी करते आता और यूनिटरी मेथड से भी करते आता है। बस दो पोजीशन के बीच का क्या पता चाहिए, एंगल, क्या पता चाहिए एंगल। चलो एक और समझते हैं अपन, x इज इक्वल टू ए बाय 2 से x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। अब a बाय 2 मतलब कितनी डिग्री होता है 30, a बाय रूट 2 मतलब कितना 45, तो 30 से 45 के बीच एंगल कितना हुआ अबे 15, तो टाइम मेरे लिए क्या होगा t बाय 360 इंटू 15, सही है, यस और नो। चलो करो, 3 5 जा इधर, 3 12 जा, ठीक है क्या, यस और नो, समझे क्या। 120 करो, चलो समझ गए क्या। इसको और डिवाइड करते आता, कितना आता बताइए, t बाय 24, समझे मैं क्या कहना चाह रहा, समझ रहे हो कि कोई भी दो पोजीशन पे ऑसिलेशन मूव होने का टाइम हम अलग अलग वे से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ दो पोजीशन का एंगल पता चला, उससे भी काम हो जाएगा। नॉर्मल इससे करना है तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं अपन, क्या पे से कर सकते हैं, इक्वेशन पे से कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, x इज इक्वल टू 0.6a टू x इज इक्वल टू 0.8a। अब 6 को हम 3 बाय 5 लिख सकते, इसको हम 4 बाय 5 लिख सकते। अब 3 बाय 5 यानी हमें पता है 37, 4 बाय 5 यानी हमें पता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ 16 डिग्री, तो टाइम निकल जाएगा t बाय 360 इंटू 16, सही है क्या। अरे समझे कि नहीं, चौवार कमी जवत जाना, समझे कि नहीं। अरे क्लियर है, तो समझ गया ना क्या करना है, दो पोजीशन के बीच के मतलब मोशन को लगने वाला टाइम हम निकाल सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर आप तो मीन से ही ले रहे, उल्टा पूछा तो। चलिए इधर देखो, अब जितना टाइम यहां से, जितना टाइम मुझे यहाँ से a बाय 2 जाने को लगेगा, अगर मैं a बाय 2 से 0 आया तो उतना ही लगना चाहिए। तो उल्टा भी पूछा तो टाइम तो वही लगेगा, अलग तो लगने वाला नहीं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मुझे किसी ने बोला a से 0 आने का टाइम, अब 0 से a जितना लगा उतना ही, a बाय 2 से a जितना लगा उतना ही a से a बाय 2, सही है कि नहीं। कुछ नहीं समझा तो सर्कल बना के तो हम बता ही सकते हैं। जो भी दो पोजीशन बोल रहा हूँ दो पोजीशन बता दो, उनके बीच का क्या ले लो एंगल, क्या ले लो, उसको हम ओमेगा टी के साथ इक्वेट करके टाइम निकाल सकते हैं, समझे। यस और नो, ठीक है। चलिए भैया, चलो और एक क्वेश्चन था आप लोगों ने उस दिन पूछा भी था मुझे, सॉल्व एग्जांपल था ना, f बराबर 8 माइनस 2x वाला। हाँ ठीक है, उसको ही थोड़ा अपन करते, साथ में लिखा तो चलेगा। पार्टिकल, वो तो एग्जाम्पल है, उसका क्या है लिखा, कभी भी कहीं पे भी लिखा तो फर्क नहीं पड़ता। ये लिखो पार्टिकल, जल्दी लिखो, परफॉर्मिंग SHM, क्या परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, SHM फ्रॉम
x इज इक्वल टू 10 मीटर सच दैट परफॉर्मिंग एसएचएम नहीं बोल देते, इसको उल्टा कर देते। लिखा क्या तुम लोगों ने? ठीक है, लिखा करूंगा तो अपन प्रूव भी कर देंगे। परफॉर्मिंग एक्स इज इक्वल टू सच दैट फोर्स वेरीज एज एफ बराबर 8 माइनस 2x न्यूटन। क्या दिया है फोर्स? 8 माइनस 2x न्यूटन। फाइंड पहला पॉइंट, ध्यान दो रे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा पॉइंट एम्पलीट्यूड। तीसरा पॉइंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। चौथा पॉइंट प्रूव दैट इट परफॉर्म्स एसएचएम। इसलिए मैं वो परफॉर्मिंग एसएचएम हटाने वाला था, ठीक है। प्रूव दैट इट परफॉर्म्स एसएचएम। पांचवा पॉइंट फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। सातवां पॉइंट वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। थोड़ी ज्यादा चीजें पूछ लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है क्या? वही क्वेश्चन है, उसमें 2 या 3 चीजें पूछी थी, अपन 5-6 चीजें निकाल के देखेंगे, ठीक है क्या? देखो गरीबों, जो पढ़ के आए उनको अच्छा लगेगा, जो पढ़ नहीं रहे बस मुंह उठा के चले आए उनको शर्म आनी चाहिए। खाना भी नहीं पचने को ना वैसे लोगों को। बड़ बड़ कर लिया कर रहा ध्यान दे। अरे बाप ले, बस काम अति बस घे खुर्ची, नाही घे ना खुर्ची, इथे बस ना। अरे अति, अरे स्टार्ट। चलो क्या बोला है हमें? एक पार्टिकल है, कोई तो भी मोशन कर रहा है, उसे कहां से मूव किया? x इज इक्वल टू 10 मीटर से उसने मोशन स्टार्ट करी। उस पे आने वाला फोर्स का इक्वेशन कैसा वेरी कर रहा है? बोलते हैं f इज इक्वल टू 8 माइनस 2x के साथ। हमें कुछ चीजें पूछी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, एम्पलीट्यूड कहाँ है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, एसएचएम ही कर रहा है कि नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी, और वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 4 मीटर कितनी। इतनी चीजें हमें पूछी है। चलो देखते हैं। अब अपन सपोज ये ऐसा पकड़ के चलते कि ये कहीं तो भी क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? x इज इक्वल टू 10 मीटर से। अरे कहाँ से शुरू करा? x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना। कहाँ से? x इज इक्वल टू 10 मीटर। ओ भैया, हाँ 0 कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? x इज इक्वल टू 10, मतलब वो इधर आ रहा होगा कहीं, ऐसा समझ के चलते अपन। कहाँ आ रहा होगा? मीन की तरफ। अब उसने हमें बोला उस पे एक्ट होने वाला फोर्स दिया है 8 माइनस 2x। हमें कौन सी पोजीशन पूछी? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो हम ऐसा बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम f इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू कितनी है अपने पास? 8 माइनस 2x बराबर 0। तो 8 बराबर 2x हो गया, तो x बराबर कितना आया? 4। कितना है? x बराबर 4। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी कहाँ पे? जब x की वैल्यू कितनी है? 4। अब अगर x की वैल्यू 4 है, ये यहाँ से वापस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए भैया? 6 मीटर। अब जहाँ से वापस आ रहा, मीन एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आता है, तो मीन से एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड अपना कितना हो गया फिर? 6 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर। सही है क्या? अब उसने पूछा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से? ओरिजिन से।
अब अगर मीन पोजीशन से इधर 6 मीटर है तो ऑसिलेशन इधर भी तो 6 मीटर जाना चाहिए, हाँ या नहीं? ये 4 है तो इधर एडिशनल कितना जाना चाहिए? 2। तो ओरिजिन से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फिर? -2, हाँ या ना? ओरिजिन से पास में कितना डिस्टेंस हो गया? -2। सबसे कम डिस्टेंस कितना हो? निगेटिव यानी कम बोलेंगे अपन। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हो गया फिर? -2 मीटर। कितना हुआ? क्या किया आपने? इधर 6 तो इधर भी 6 रहे, तो 6 में से 4 घटा दिए तो कितने बचे? 2। ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रूव दैट इट परफॉर्म्स एसएचएम। क्या परफॉर्म करता है बोलते हैं? एसएचएम। अब ध्यान देना सबने इधर, ऐसा समझते अपन कोई तो भी x डिस्टेंस पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे? x। ध्यान देना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे बोला अपन ने? x। हमने ये पढ़ा जब भी कोई पार्टिकल मीन से दूर जाता है तो फोर्स तो इक्विलिब्रियम की तरफ ही रहता है ना। अरे फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स क्या रहता है? मीन पोजीशन। डेफिनेशन में भी तो यही लिखा हमने कि इन लीनियर एसएचएम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो इस पे आने वाला फोर्स इधर होना चाहिए, सही है कि नहीं? तो एफ एक्स इस पोजीशन के लिए, एक्स पोजीशन 8 - 2 × x था। तो अगर मैं ये मीन से x ले रहा हूँ तो ओरिजिन से टोटल कितना होगा? 4 + x। अबे हाँ या ना? ये तो ओरिजिन से गिना हुआ x होगा ना। यहाँ थोड़ी पता है कि एसएचएम कहाँ हो रहा, ये ओरिजिन के हिसाब से। लेकिन अपन ने वो पता किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने पे आई अपनी? 4 मीटर पे। कितने पे आई? 4। मतलब 4 मीटर वाले पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन करेंगे, इधर 6 जाएगा वापस आएगा, इधर 6 जाएगा वापस आएगा। समझ में आया क्या? यस और नो? अब क्या हो रहा है, अब हमने उससे बोला कि मीन से वो x इतने डिस्टेंस पे है तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर रहेगा ना भैया। इधर मतलब कहाँ? मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ? अगर मीन पोजीशन की तरफ है तो मीन पोजीशन की तरफ डिस्टेंस कितना हो गया उसका? 4 + x। ओरिजिन से डिस्टेंस ये 4 प्लस ये x, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया तो x पोजीशन का फोर्स मिल गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 - 2 × 4, 8 - 2 × x, 2x, 8 -2x आया। तो ये कुछ जाना पहचाना था इक्वेशन नहीं दिख रहा है? F = -kx के बराबर। अरे हाँ या नहीं? तो ये तो एसएचएम का इक्वेशन बना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिटली डायरेक्टेड। सही है? तो हम बोल सकते कि पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम। इसलिए यहाँ पे जो बोला उसने प्रूव दैट इट परफॉर्म्स, तो कंडीशन मिल गई। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन, फाइंड क्या बोला? मैक्सिमम में लगा। वी मैक्स का फॉर्मूला सब गरीबों को पता है, ए × ओमेगा। सर ओमेगा तो निकाला ही नहीं। F = -kx है अपने पास। k मतलब कितना हो गया? इसको -2x के साथ डिवाइड किया तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? k/m बराबर है। तो मिल गया हमें पार्टिकल। जो भी मास दिया होगा, मास नहीं दिया होगा तो कंसीडर कर लो। 0.5 था ना क्वेश्चन में, वो 500 ग्राम। तो यहाँ पे भी समझो कितना है? 500 ग्राम। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो ओमेगा की वैल्यू 2। तो वी मैक्स मिल जाएगा क्या? अरे मिलेगा कि नहीं? ये ओमेगा हो गया। वी मैक्स के बाद हमें वेलोसिटी एट x = 4 भी पूछा है। तो v = ω√, निकल जाएगा। ये हमें पता है, x पे पूछा है, ओमेगा हमें पता है। और 2 चीजें एडिशनल आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी। अबे सभी निकाल सकते ना हम। ये सर नो, समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा आया ना? तो ये जब भी ऐसा फोर्स का इक्वेशन दिखे आपको 8 - 2x या कुछ, तो इस कांस्टेंट को भूल जाना है। अपने लिए फोर्स यही रहेगा एसएचएम का। फिर इस कांस्टेंट के फोर्स का काम क्या सर? कांस्टेंट के फोर्स ने सिर्फ उसे ओरिजिन से यहाँ लाने का काम किया। यहाँ आने के बाद उसने क्या शुरू कर दिया? एसएचएम। क्या शुरू कर दिया? किस रिलेशन के हिसाब से? -2x के हिसाब से। किसके हिसाब से? कांस्टेंट ने सिर्फ कौन सा काम किया? उसे मीन पोजीशन से वो पोजीशन पे लाया जहां पे उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाए। समझा गया? समझा गया? आओ या नहीं? क्लियर है? ठीक है क्या? तो ये किया हुआ ही एग्जांपल था, बस थोड़ा डिस्कशन कर लिया आपने। क्लियर है यहाँ तक? समझे क्या? तो अभी हमने क्या समझा?
दो पोजीशन में अगर मोशन होती है तो वहां से वहां जाने का, दो पोजीशन के बीच का अगर हमें टाइम पूछा तो हमें कुछ नहीं, दो पोजीशन के बीच का क्या पता करना है, एंगल। एंगल पता हो गया तो टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम। क्लियर। एंगल निकालने के लिए हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, सर्कल वाली। कौन सी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल इससे करते आता ही है, वैल्यू पुट कर करके पहले T1 मिलेगा, फिर बस इतना भूलना नहीं, सभी पोजीशन हम कहाँ से कंसीडर करते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से a/2, ओरिजिन से a, फिर a/2 वाला टाइम, a वाले टाइम से क्या करते हैं अपन, माइनस। क्या करते हैं, क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या, यस और नो। ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो फिर आगे पढ़ते, नहीं तो बहुत हो जाएगा। चलेगा ना, वो क्वेश्चन लिखा पहले, उसका सॉल्यूशन लिख लो फिर। चलिए ठीक है, और समझा कि नहीं, चलो इसको बंद कर दो बेटा, बंद कर दे, बंद। वेरी गुड। चलो तो अब हमें कुछ स्टैंडर्ड चीजें पता चली, जैसे 0 से a/2 जाना हो तो थीटा कितना रहेगा, 30। ध्यान दो रे, 0 से a/2 में थीटा कितना रहेगा, इसको आप ओमेगा टी के साथ इक्वेट करके भी टाइम निकाल सकते हो, सही है। या फिर 30 डिग्री को क्या करो, t/360 से मल्टीप्लाई, कितने से, t/360। अगर मुझे a/2 से a जाना हो तो थीटा कितना बनता है, 60। ये सिर्फ अपन स्टैंडर्ड चीजें लिख रहे हैं। 0 से मुझे a/√2 जाना हो तो थीटा कितना बनेगा, 45। मुझे a/√2 से a जाना हो तो भी थीटा कितना बनेगा, 45। अगर मैं a/2 से a/√2 जाता हूँ तो थीटा बनेगा 15, सही है ना। अगर मैं 0 से √3/2a गया तो मेरा थीटा बनेगा 60। अगर हम √3/2a से a गए तो अपना थीटा कितना बनेगा, 30। अगर मैं a/2 से √3/2a जाता हूँ तो भी मेरा थीटा कितना बनता है, 30। सही है, समझ में आ रहा है। 0.6a से मैं अगर 0.8a गया तो मेरा थीटा बनता है 16। ये 53, ये 37। तो इस पे से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम। क्या निकाल सकते हो, टाइम। समझ गए ना, इतना तो याद हो जाना। वो तो नंबर पे से पता है ना, 1/2 दिखा मतलब 30, 1/√2 दिखा मतलब 45, √3/2 दिखा मतलब 60, a दिखा मतलब 90। दोनों का डिफरेंस लेते जा रहे हैं अपन, सही है। चलो क्लियर, तो जम जाएगा ना इस पे से। आते स्वतः लिहाचा आता छापाचेच काम करांगा, येतच पाहिजे प्रत्येक गोष्ट, खुद से नहीं करना है, बस छापो। वो रट्टा मारने वाली चीज थोड़ी ना है, वो तो समझ के लिखने वाली चीज है। अरे बाप ले, दिख रहा के बराबर दे, भाई। हाँ ठीक है, थोड़ा इधर देखो। हाँ क्वेश्चन करना है हमें थोड़ा सा। पार्टिकल, ध्यान दो रे, लिखो जल्दी क्वेश्चन साथ में। परफॉर्मिंग SHM, हाँ ध्यान दो। पार्टिकल क्या कर रहा है, परफॉर्मिंग SHM ऑफ टाइम पीरियड, लिखो रे, डिक्टेट करना ना मैं। ऑफ टाइम पीरियड 2π सेकंड। कितना टाइम पीरियड है, 2π सेकंड। इट इज एट x is equal to b meter from mean position where v is equal to है √3b मीटर पर सेकंड, √3b मीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम टेकन बाय particle to move further b मीटर। ठीक है,
टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फर्दर बी मीटर। तो ये कंडीशन दी है हमें। चलो करते हैं सवाल, ध्यान दीजिएगा। तो अपने पास ये ऐसे रहता है, ये पोजीशन कौन सी बोलते हैं अपन, मीन। इसे क्या बोलते हैं भैया, पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसे क्या बोलते हैं, इतना तो सबको पता है, हाउ या नहीं। चलो अब मीन से वो जा रहा है, जब वो कितने डिस्टेंस पे था बोलते हैं, x इज इक्वल टू बी पे। कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू b इतने डिस्टेंस पे था, तब उसकी वेलोसिटी थी √3 टाइम्स b। बोला है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड 2 पाई दिया है, व्हेन इट इज एट x इज इक्वल टू b मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन वेयर v इज इक्वल टू कितना है, 3b मीटर। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फर्दर b मीटर। ये तो b पे है, और b अगर उसे जाना है, और भी उसे जाना है, तो उसका टाइम पूछा है, मतलब दो पोजीशन के बीच का टाइम ही पूछा है ना। अभी जो किया वही बात हुई ना, दो पोजीशन के बीच का क्या पूछा उसने, टाइम। पर हमें जो दिया है उसका यूज कर लेते पहले। हमें t दिया है 2 पाई सेकंड, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाय 2 पाई कितना हो जाएगा 1। चलो ये हो गया। अब मुझे एम्पलीट्यूड पता है, तो मैं v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाता हूँ। मुझे पोजीशन पता है x इज इक्वल टू कितना है b, तो v का फॉर्मूला अपन पढ़े हैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है ना। तो मैं v की वैल्यू पुट करूंगा, v दिया है हमें √3b बराबर ओमेगा कितना आया है अपना 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है b। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो ये बन जाता है 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर अगर इधर आया तो 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हुआ, तो 4b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया तो a बराबर कितना आ गया 2b। सही है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये और b चला तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अरे हाँ या नहीं, यस और नो। तो एक तो मैं ऐसा कर सकता कि इसका टाइम निकालूं और ये पूरी इसका टाइम निकालो, इस टाइम में से ये टाइम क्या कर दूं माइनस। सही है। तो हम एक तो सर्कल से भी कर सकते या फिर इक्वेशन से भी कर सकते। अभी तो पढ़ा है, एक तो इक्वेशन से करो या फिर अपन दोनों करेंगे। अपने पास इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा t। तो पहली पोजीशन उसकी कितनी है b, a कितना आया अपना 2b साइन ओमेगा टी। तो बी वी 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। सही है क्या। तो ओमेगा टी बराबर 30 आया ना, 30 मतलब π/6। तो टी बराबर π/6 इंटू ओमेगा। टी इज इक्वल टू π/6 ही बचेगा ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो 1 है। अरे हाँ या ना, यस और नो। मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना हुआ π/6। अब मैं अगर ऐसा चाहूँ यहाँ से यहाँ का टाइम, तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। x इज इक्वल टू फिर से वही लगेगा a साइन ओमेगा टी। x की वैल्यू कितनी 2b। सर 2b क्यों लिया, समझ में आया ना। क्योंकि अभी अपन 0 से कहाँ की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम की। तो 2b क्या हो गया, तो 1 बराबर साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा तो 1 है, तो t2 बराबर 1 कब आता है 90 के लिए, 90 मतलब π/2। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम 90, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम π/6। दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। अबे छापने वालों इधर देख लो, π/2 माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 4π/12 मतलब π/3। अपन ये डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, 1/2 मतलब 30, 1 मतलब 90, 30 से 90 मतलब 60। अरे समझे कि नहीं, यस और नो। 60 मतलब π/3 कितना होता था। तो इक्वेशन से करना सही है, लेकिन इक्वेशन के करने में क्या जाता है अपना टाइम। तो इसे मैं ऐसा बना सकता था, ये हो गई इसकी पोजीशन पहली वाली, कितने डिस्टेंस पे यहाँ से b, फिर एक्सट्रीम की पोजीशन पे कितना है b। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मुझे निकालना, तो ये b होता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2b। तो साइन थीटा कितना दिखता मुझे b डिवाइड बाय 2b मतलब 1/2। तो मुझे थीटा कितना दिख गया बेटा 30। कितना दिखा
मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 30, तो यहाँ से यहाँ का तो मुझे ऑलरेडी पता है 90 होता है करके, एक्सट्रीम पे जाने का कितना होता है 90, तो 90 में से मैं 30 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 60। 60 मतलब सर फिर ओमेगा वगैरह, ओमेगा की वैल्यू 1 है ना भैया, थीटा, अरे भाई थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर ओमेगा टी, तो थीटा 60 यानी π/3, ओमेगा तो 1 है तो टी की वैल्यू कितनी आएंगी, सेम ही आएगा, अरे सेम ही आएगा ना, अलग तो नहीं आएगा, समझ गए हो या नहीं। तो जब भी दो पोजीशन वाला क्वेश्चन, कहने का मतलब यह है कि ऐसे भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता। पहले तो डायरेक्ट बोला था मैंने x इक्वल टू यहाँ से वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया था, ये एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया नहीं है, फिर भी सॉल्व तो वैसे ही हुआ, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन दोनों का टाइम निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ एम्पलीट्यूड हमें पता नहीं था इसलिए वेलोसिटी दी थी, तो वेलोसिटी के बेसिस पे हमने क्या फाइंड किया, पहले एम्पलीट्यूड। क्या फाइंड किया, क्लियर है क्या, यस और नो, और समझे कि नहीं, चलिए ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल सा आसान सवाल हो रहे, और पार्टिकल, फिर से वही स्टेटमेंट वही रहता अपना, क्या, परफॉर्मिंग SHM, बस अभी मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मुझे बताओ पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ रहता है, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे, गधो मीन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, वेलोसिटी मिनिमम कहाँ रहती है, तो रेस्ट पे कहाँ रहेगा, अरे देवा, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ध्यान देना बड़ा, कवर्स a मीटर इन फर्स्ट सेकंड, कवर्स a मीटर इन फर्स्ट सेकंड, एंड ध्यान दो रे, फर्दर आधे लोग ये क्वेश्चन वैसे ही छोड़ देंगे, b मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकंड, b मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकंड, ओ बया इकडे पाहिजे ना, फाइंड पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा टाइम पीरियड, दो चीजें पूछिए, क्या पूछा, एम्पलीट्यूड है, देखते हैं कितने लोगों को पछता। चल फिर से वही सवाल, कंडीशन हमें पता है, ये कौन है अपने लिए मीन, ये कौन है पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर कौन है, सही है ना, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम दूसरा। अब उसने स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ही रेस्ट बोल दिया, कहाँ से शुरू किया बोला, तो हमें पता चल गया कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। अब एक्सट्रीम से जब आ रहा है तो एक्सट्रीम से वो कितना चला बोलते हैं a, अब हमें पता है मीन से लेके एक्सट्रीम तक का टोटल डिस्टेंस क्या होता है अपने लिए, एम्पलीट्यूड कौन होता है, एम्पलीट्यूड, तो मतलब मीन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस a, अरे यस और नो, और जो भी x होता है वो हमेशा मीन पोजीशन से गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं, मीन पोजीशन, तो ये पहली पोजीशन हो गई, कौन सी पोजीशन हो गई, पहली, तो x इज इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन क्या होता है, a साइन ओमेगा t, मीन पोजीशन से बात करें तो, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पोजीशन में साइन रहता कि कॉस रहता, कॉस, तो ये इक्वेशन बदल के क्या हो जाता है अपना a cos ओमेगा t, समझा क्या, क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, a माइनस a बराबर a cos ओमेगा t चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से आने में उसको कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, इन फर्स्ट सेकंड बोल दिया, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से मेरे पास ध्यान दो रे, cos ओमेगा कितना आया, a माइनस a बाय a, ठीक है, cos ओमेगा कितना हुआ, a माइनस a बाय a। अब दूसरी कंडीशन, अब उसने बोला यहाँ से और वो b डिस्टेंस चला, कितना चला b, अगले 1 सेकंड में कितना आया b, विद इंक्रीजिंग स्पीड वगैरह बोला रह सकता,
तो ये पहले 1 सेकंड में है, फिर अब x से डिस्टेंस कितना बचेगा उसका, a माइनस, सही है, पर यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अपने पास इक्वेशन क्या है, a बराबर a cos ओमेगा टी। तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अब x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू a cos, अब तो कहाँ से आया, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, 2 सेकंड के बाद पहुंचा ना यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकंड। पहले सेकंड में a डिस्टेंस चला, दूसरे सेकंड में b चला। अब ये जो नई पोजीशन यहाँ पे जो पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा उसे, 2 सेकंड। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। अब हमें तो एम्पलीट्यूड पूछा है, इक्वेशन तो बहुत अलग दिख रहा है, अब करना पड़ेगा जो भी है। अब ये तो 2 ओमेगा है, यहाँ पे तो cos ओमेगा है सिर्फ, तो एक तो 2 ओमेगा को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos में। तो एक फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। माइक न सुन तो चुप रहा, हाँ 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिक्स खेलना पड़ेगा, ठीक है। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कच्चा है उनको मजा आएगा। a माइनस ए प्लस बी बराबर a इंटू, ये बदल के क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। ठीक है क्या, अरे यस और नो, ठीक है। चलो अब a माइनस ए प्लस बी बराबर a इंटू 2 इंटू, अब cos स्क्वायर ओमेगा, cos ओमेगा की वैल्यू है अपने पास ये a माइनस ए अपॉन ए, तो मैं यहाँ पुट करूंगा a माइनस ए अपॉन इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहाँ तक। चलो क्या है अपने पास, a माइनस ए प्लस बी बराबर a वैसे के 2 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा, a माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस 1। सही है, अरे हो या नहीं। a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया अपन तो ये बचेगा a माइनस ए प्लस बी, a से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू बाय ए माइनस ए। सही है, ये ए स्क्वायर और ए क्या हो गया, कैंसल, ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, ए। अब इस ए से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी कर देते, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर 2 इंटू ए माइनस ए का स्क्वायर, ए इंटू ए इधर भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का ये क्या हो गया, चला गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए इंटू क्या है अपने पास, ए प्लस बी 2 इंटू, अब ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 4a इंटू ए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है क्या, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बचेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इस साइड से और इस साइड से क्या हो जाएगा, तो मैं ये तीनों को हटा देता, समझा क्या। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, वो प्लस ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो चले जाएंगे। बचा कौन यहाँ पे, माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस 4 इंटू ए प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, अबे हो या नहीं, चलिए क्लियर है क्या, अरे हो या नहीं। अब ये इधर ला सकते, करो क्या आगे, माइनस ए इंटू ए प्लस बी
बराबर -4a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, ये बचा है अपने पास। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू ए, सॉरी माइनस ए इंटू बी -4a प्लस ए स्क्वायर। -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -a इंटू ए माइनस ए इंटू बी बराबर ए स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3। अब इसमें से a कॉमन निकलता, 3a माइनस कितना बचा b। अरे बा a बराबर आ गया a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b। तो ठीक है, चलेगा। ठीक है क्या? ये कौन आया? सिर्फ एम्पलीट्यूड। हमें तो टाइम पीरियड भी पूछा है। तो देखो अपन ने कॉस ओमेगा का इक्वेशन बना के रखा है, तो ये कच्चे दिमाग वालों के लिए नहीं है, तो लोड लो मत। जिसको डॉट लगना है लग जाए। a माइनस ए बाय ए, तो यहां से मेरे लिए ओमेगा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। इनवर्स समझा ना, साइड बदली तो कॉस इनवर्स a बाय ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बाय ए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बाय ए की वैल्यू ये है ना अपने पास आया हुआ 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी ए कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा 3a माइनस बी अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस इनवर्स 2a माइनस 3a, माइनस ए अंदर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस बी अपॉन 2a। तो ओमेगा बराबर कॉस इनवर्स 2a माइनस 3a, माइनस ए हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो इसे मैं b माइनस ए लिख लेता अपॉन 2। अब आया थोड़ा अच्छा, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई बाय कॉस इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन था, इतना सा तो था। तो कंडीशन थी बस, वो मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ गया वैल्यूज के हिसाब से। अब ये वैल्यूज दी होती तो वैल्यूज मिलते जाती ना, ये वेरिएबल के फॉर्म में। अगर आपको ए और बी पहले ही पता होता, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। ये इतना और बी इतना, सही है कि नहीं? वैल्यूज नहीं है इसलिए क्या बनते गया? इक्वेशन। क्या बनते गया? इंपॉर्टेंट क्या करना क्या है वो समझना है हमें। हमेशा हम डिस्टेंस कहाँ से या फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से गिनेंगे? मीन से, दिया कहीं से भी रहे। कंसीडर कहाँ से होगा? मीन से, क्योंकि इक्वेशन अपन ने कहाँ से बनाई है? मीन से। बस फर्क ये पड़ता है, अगर एक्सट्रीम से शुरू हुआ तो साइन का क्या लेते हैं अपन? कॉस। मीन से शुरू हुआ भी यहाँ क्या रहता है? साइन। सही है कि नहीं? तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, मैं बोल दूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, पार्टिकल मूव्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर एक्सट्रीम से 1 आया तो इधर से कितना हुआ? 3। कितना हुआ? तो ये हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? अरे हाँ आया ना। चलो तो ये 2 सवाल लिख लीजिए, और तुम लोग पढ़ नहीं रहे, इसका क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लिख लो। ये तो समझ गया ना क्या करना है? ये 2 एग्जांपल लिख लीजिए। मॉड्यूल बताओ। हम एनर्जी ऑफ SHM तक पढ़े थे शायद। रिपीट करने की है। तो एक्सरसाइज 1 के पहले 26 क्वेश्चन ट्राई करना है। एक्सरसाइज 1 के पहले 26 क्वेश्चन। जब भी होमवर्क देता हो तो इसका मतलब क्वेश्चन निपटाना नहीं होता, उसके लिए पहले पढ़ा करो।
बहुत सारे लोगों को गंदी आदत है, होमवर्क दे के बस क्वेश्चन करते बैठते, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं। फिर पहले पढ़ना पड़ता कंसेप्ट को, तब जाके क्वेश्चन करना पड़ता। बिना पढ़े क्वेश्चन करके कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो कल अपन एनर्जी ऑफ एसएचएम के क्वेश्चन करेंगे। 12 की बोर्ड्स की बुक में भी ऑसिलेशन के जो भी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होंगे वो पूरे कर लेना है। क्या कि बोला मैंने, 12 बोर्ड्स ऑसिलेशन सॉल्व एग्जांपल है, कुछ एक्सरसाइज के देख लेना। सही है क्या? पैरेलली अभी। ठीक है, तो अभी जिनको भी ऑसिलेशन में जो भी दिक्कत होगी तो आज पढ़ो, जिसको जो डाउट होगा मेरे से पूछो। 6 बजे तक का टाइम दे रहा मैं, 6 बजे तक के वो 26 सवाल मेरे को सॉल्व करके होना, पढ़ाई करके होना ऑसिलेशन की। जो घर जा रहा घर जाके वापस आना है 6 बजे तक, लेकिन मेरे को बताना है, मेरे को पता नहीं। जो यहाँ पढ़ रहा हो यहाँ पढ़ के बताएगा, जो घर जा रहा घर जाके आओ, कुछ कहीं भी जाओ। मेरे को 6 बजे तक वो 26 सवाल होना, और 6 बजे तक मुझे जितना अभी तक ऑसिलेशन हुआ उतना तैयार चाहिए। समझे? अरे समझे कि नहीं? यस और नो? आवाज नहीं आ रहा? नहीं तो पाइप है, तुम ही है। कितने बजे तक? 6 बजे तक। ठीक है, चलो आज जाएंगे नहीं, आज आप लोगों का काउंसलिंग निपटाना है। मेरे को रह गए थे बहुत लोग। ठीक है, तब तक पढ़ना है। और हाँ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अपन लाइब्रेरी में कौन बैठने वाला है, किसको कंपलसरी कर रहा है, मैं नाम बताऊंगा, उसको रहना है, मतलब रहना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलेगा? हो गया? तो ये करो अच्छे से। देखो एग्जांपल्स ऐसा है इसका, जितने ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ऑसिलेशन जमेगा। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं। अभी देखा अपन ने कितनी कंडीशन बनाई, तभी के तभी 10-15, तो ऐसे तो कितने भी बन सकते। तो ये सब का खेल है? प्रैक्टिस का। किसका है? तो वो जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसे जमेगा, नहीं तो जमेगा। ठीक है, समझ में आया? अरे समझे कि नहीं? ठीक है, तो वीडियो दोनों आ चुके हैं ऑसिलेशन के। अभी ये तीसरा है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो चैनल पे कमेंट्स अभी तक मेरे को 40 दिखे ही नहीं ना, 40 लाइक दिखे, तो वो होना चाहिए। तो चैनल क्या करना है? लाइक शेयर